जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका फिर से स्वागत है। तो ये हम बात करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, हम साइंस के यानी कि सामान्य विज्ञान के पीवाईक्यूज कंप्लीट करा रहे थे, क्योंकि वो पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसी आधार पर हमने इतिहास यानी कि हिस्ट्री के पीवाईक्यूज को लेके आने का प्लान किया है। तो सारे जितने भी पीवाईक्यूज हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे वो आरएआरओ में, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम हुए हैं, मोस्टली उनके सारे पीवाईक्यूज हम कराने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब उसी के बाद इतिहास के बाद हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के भी पीवाईक्यूज कंप्लीट कराएंगे, जो आपकी एग्ज़ाम की स्ट्रेंथ, आपकी अपनी स्ट्रेंथ और आपकी अपनी एक्यूरेसी को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे, यानी कि वो बढ़ा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते रहिए। और उससे पहले एक चीज़ यही कहेंगे, शेयर, सब्सक्राइब और सबसे ज़्यादा लाइक मिलने चाहिए, जो आप नहीं दे रहे हैं। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देख रहे हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको हम कराएंगे बार बार। प्राचीन इतिहास से लेके देख सकते हैं आप, देखो कितनी सारे एग्जाम्स में आर ओ है, और भी मेंस में, पीसीएस प्री वगैरह में, और बहुत सारे बीईओ वगैरह में, बहुत सारी जगह ये देख रहे हैं आप, प्रवक्ता, लेक्चर वगैरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सारे कंप्लीट हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, उसी कड़ी में पहला चैप्टर है भारत की प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक कल्चर्स की बात हो रही है। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यानी कि वो माइग्रेट हो गए दोस्तों, वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहे हैं कि विंध्य क्षेत्र देख रहे हैं आप, जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, उसकी बात हो रही है। उसमें पाषाण युग में, प्री हिस्टोरिक काल में लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। उसका कारण जलवायु परिवर्तन हो चुका था, क्लाइमेट में चेंज के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, इसलिए लोग माइग्रेट कर गए गंगा घाटी की तरफ, गंगा जी के आसपास, क्योंकि नदियों के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, नील नदी है मिस्र में। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो दोनों ही सही है, ए आर का सही आंसर है और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यानी माइग्रेट होके गए, वो वहाँ पर क्या किया, आवास बनाए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण आ गया था। कह रहा है सही काल में व्यवस्थित करना, आपको इनका कालक्रम बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आता है सियावल जमाव, उसके बाद आता है पटपरा जमाव, उसके बाद आता है आपका बागोर जमाव आते हैं, बाद में आता है खतौनी जमाव। तो 4132 इज द राइट आंसर। ठीक, क्योंकि सोन नदी घाटी में सबसे पहले 1963 में निसार अहमद ने 35 पुरास्थल, सोन नदी घाटी जो अमरकंटक सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, वहाँ की बात हो रही है। तो निसार अहमद ने 35 पुरास्थल और उपकरणों की खोज की। उसके पश्चात गोवर्धन राय शर्मा ने 75 और 77 के मध्य में वहाँ पे बर्ग विश्वविद्यालय के जेडी क्लॉर्क के साथ मिलकर बहुत सारे सर्वेक्षण किए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे और भी साइंटिस्ट और भी लोग आर्कियोलॉजिक पहुँचे वहाँ पे, तो उन्होंने क्रमागत जमाव की बात की। सबसे पहले सियावल जमाव, पटपरा, बागोर और खतौनी जमाव की बात की दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। सियावल जमाव जो है निचला जमाव है, जो सियाहचल नामक पुरास्थल से मिला। पटपरा जमाव जो है मध्य प्रदेश की सीधी जिले में मिला है दोस्तों। ठीक है, बाकी की और चीज़ें आप पढ़ सकते हो कि लाल रंग के 10 मीटर मोटा जमाव है, इस तरह से एक्सप्लेनेशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा तथ्य सही है? दोस्तों, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव की बात करें तो यह कोर उपकरण का प्रयोग करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हिमयुगीन प्लेस्टोसीन काल में हुआ। भारत में पाषाण युगीन जो है मानव के मुख्य उद्योग लघु पाषाण उपकरण यानी कि कोर उपकरण, सल्क उपकरण तथा हस्तकुठार तक ही सीमित थे। उपकरण बनाने में मुख्यतः क्वार्ट्ज तथा स्फटिक का उपयोग हो जाता था। यह पाषाण उपकरण सर्वप्रथम सोन नदी घाटी में पाए गए, अतः इन्हें सोन संस्कृति के नाम से पुकारा गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था, इनकी जो पूर्व पाषाणकालीन मानव था उसका मुख्य धंधा था शिकार खेलना। क्या करना? शिकार खेलता था ये मानव, कंदमूल खाता था, ठीक है, शिकार करके जानवरों को खाता था। स्यावल एक पुरास्थल है, ये निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पुरास्थल है। कौन? स्यावल। स्यावल एक निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पुरास्थल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए दोस्तों? ये कौन से हैं? बेलन घाटी। जो बेलन घाटी है वहाँ पर विंध्य क्षेत्र है, वहाँ पर नर्मदा घाटी से पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल तीनों के अवशेष पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर शिकारी मानव सभ्यता से लेकर अन्न उत्पादक तक मानव सभ्यता के चिन्ह पाए जाते हैं, जो किसी सभ्यता के क्रम विकास के श्रृंखलाबद्ध लक्षण है। उच्च पुरापाषाण काल के सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। कहाँ से? बेलन घाटी से दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में किस स्थान से मिलता है? जो प्रागैतिहासिक मानव है उसका स्थान मिलता है, उसका जीवाश्म मिलता है हथनौरा से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दैट इज कॉल्ड ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अरुण सोनकिया को 1982 में मध्य नर्मदा घाटी में होशंगाबाद जिले में एक हथनौरा नामक जगह, वहाँ से कुछ पुरास्थल से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा तथा अन्य इसे विकसित होमो सेपियंस बताते हैं। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट, होमो इरेक्टस का कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी में हथनौरा से प्राप्त हुआ। कहाँ से? हथनौरा, जो नर्मदा घाटी में है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुरास्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, क्या था? ये RB फुट। क्या नाम था? RB फुट। ASI के विद्वान थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। RB फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। 1863 में RB फुट यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले पुराप्रस्तर युगीन प्रथम हैंडेक्स की खोज की, जो मद्रास के पल्लवरम स्थान से प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता खुल गया दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम 1863 में, जैसा कि देखा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? यह रॉबर्ट ब्रूस फुट, RB फुट। भारत में प्रथम पुरापाषाण उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। ये भूगर्भ जियोलॉजिकल साइंटिस्ट थे। आप क्वेश्चन की रिपीटेशन देख रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप उनका क्रम देखिए कितना रिपीटेशन है। तो एग्जाम्स में रिपीट होके क्वेश्चन आते हैं, आते रहेंगे और आते ही रहेंगे, तो मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? दोस्तों, मध्य पुरापाषाणकालीन जो संस्कृति है उसे फलक संस्कृति कहते थे। फलक संस्कृति का मतलब है मध्य पुरापाषाण काल में पत्थर के जो उपकरण हैं उनको पैना नुकीला बनाना शुरू कर दिया गया था, फलक बनाना शुरू कर दिए थे, एक तरीके से वो वाली सिचुएशन है। तो इस जो पुरापाषाण काल है उसको फलक प्रधान संस्कृति कहा जाता है। इस काल को मध्य में रखा गया क्योंकि SD संकलिया के मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी, क्योंकि अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से जो उपकरण बनाए जाते थे, जैसे कि कुल्हाड़ी है, हैंड एक्स है, स्क्रूपर है, वगैरह वगैरह, तो इनमें चर्ट है, जैस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का यूज होता था, इसलिए इसको फलक प्रधान संस्कृति कहा गया। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। जो प्राचीनतम कलाकृतियाँ दोस्तों ये उच्च पूर्व पाषाण काल से मिलती हैं। कहाँ से? उच्च पूर्व पाषाण काल से ये जो प्राचीनतम कलाकृतियाँ हैं उनका संबंध है वो वहाँ से मिलती हैं दोस्तों। इसमें है क्या? उच्च पुरापाषाण एवं मध्य पाषाणिक मानव जो संस्कृति है उसके क्रियाकलापों, पशु पक्षी, मानव खाद्य संग्रह एवं आकेट से संबंधित रहे हैं दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? यही बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है, जो इस समय प्रयागराज हो चुका है, वहाँ से उस जिले की मेजा तहसील में बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लौंदा नाम के तृतीय ग्रेवाल के अपरजित जमाव से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिली। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के भूतात्विक स्तर से प्राप्त यह एकमात्र मूर्ति है। कहाँ से? लोहना, जो कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में बेलन घाटी में पड़ता है।
उच्च प्रापाषाण काल से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति है। अस्थि निर्मित मतलब जो हड्डियों से निर्मित है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? उसे बोलते हैं क्रो मैग्नन। जो प्रारंभिक पूर्ण मानव है उसे क्रो मैग्नन नाम की संज्ञा दी गई दोस्तों। लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह उष्णकटिबंध के घने जंगलों से बाहर निकल आया, जहां वह वृक्षों पर रहा करता था। ठीक है, उसी को ये संज्ञा दी गई। आप और भी पढ़ सकते हो। देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज माना गया है और यह पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये और भी चीज़ें आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। अब आते हैं मध्यपाषाण काल में। निम्नलिखित मध्यपाषाणकालीन स्थलें हैं, उनको भौगोलिक दृष्टि से वेस्ट से ईस्ट लगाना है, पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करना है कि पश्चिम में कौन सा है और पूर्व में कौन सा है। तो मैं बता दूं दोस्तों, देखो वीरभानपुर है, ये कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहीं मैदा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ में सॉरी। और लेखिया प्रताप, ये मिर्ज़ापुर में, पेशरा बिहार में पड़ता है। तो आपको लगाना है पश्चिम से पूर्व में। तो मध्यपाषाण स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व लगाएंगे तो सबसे पहले मैदा पड़ेगा, यानी कि 4 उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। फिर लेखिया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, यानी कि मैदा और लेखिया 4 और 2, इसमें लग रहा है सी इज़ द राइट आंसर। ए भी हो सकता है, पर पेशरा बिहार और बीरमालपुर पश्चिम बंगाल हो गया, तो इसलिए 4 2 1 3 सी इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RO 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, तो मिस नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व की खोज बताया? ये थे VS वाकड़कर। 1957 में पुरातत्व जो थे आर्कियोलॉजिस्ट VS वाकड़कर ने विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका के शैल चित्रों की खोज की। यहाँ से संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल के मानव आवास के सच में यहाँ से प्राप्त लगभग 700 गुफा आश्रयों में से 475 में शैल चित्र देखे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है। भारत के भीमबेटका शिलान्यास से ही सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। भीमबेटका के अतिरिक्त मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, सुंदरगढ़ से ही शैल चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में किस शिलान्यास से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हैं? यह भीमबेटका, जैसा कि आपने ऊपर देखा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? यह दोस्तों भीमबेटका, पंचमढ़ी, मिर्ज़ापुर और सुंदरगढ़, चारों ही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका, पंचमढ़ी, मिर्ज़ापुर और सुंदरगढ़ ये अपने शैल चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस स्थान है। नेक्स्ट, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, किस हुआ था? ये मध्यपाषाण काल में माना गया। कुछ उत्खनित प्रमाण थे, जैसे शैलाश्रित हैं, कुछ पत्थर हैं, उनसे पाया गया, उनसे पता लगाया कि जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ मध्यपाषाण काल में हो चुका था। ठीक है, मध्यपाषाण काल का आरंभ 10,000 से 6,000 पूर्व माना जाता है। वहीं लघु उपकरणों का प्रयोग इस काल की प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, तो वहाँ पर कौन से स्थान है जहाँ पर वो मिले हैं? वो है आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। निम्नलिखित में किस मध्यपाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए? यह है बागौर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। क्या है? बागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यह चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से वन्य धान का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? चौपानी मांडो। मध्यपाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण चौपानी मांडो से मिला। यह पुरास्थल प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में बूढ़ी बेलर नदी के बाएं तट पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौपानी मांडो जो है प्रयागराज में पड़ता है, मेजा तहसील है, बेलर नदी की घाटी में है दोस्तों। और इस पुरास्थल की खोज 1967 में BD मिश्र ने की थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सराय नहरराय और मैदा संबंधित हैं। यह गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है गंगा घाटी की नवपाषाण या मध्यपाषाण या और भी चीज़ें या बिंद चित्र। तो ये दोस्तों गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से सराय नहरराय और मैदा इम्पोर्टेंट है। मैदा और सराय नहरा संबंधित हैं। तो सराय नहरा और मैदा जो है गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से संबंधित है। इसमें से सराय नहरा प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज KC ओझा ने की दोस्तों। यहाँ से 11 मानव समाधियाँ, ध्यान रखना, सराय नहरा से
11 मानव समाधियाँ था, 8 गर्त चूल्हे पाए गए दोस्तों। यहाँ एक समाधि ऐसी है जिसमें एक साथ 4-4 मानवों को दफनाया गया। महदा जो नामक है मध्य पाषाणिक स्थल भी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग तथा पट्टी तहसील के जो कुछ अधिकारी थे लाल बिहारी पांडे, उनके सौजन्य से हुई। यहाँ भी मानव समाधियाँ प्राप्त हुई। यहाँ से मानव समाधियों के अतिरिक्त पशुओं की अधजली हड्डियाँ, श्रृंग आदि भी प्राप्त हुए, जिसके कारण से वध स्थल कहा जाता है। किसको? महदा को वध स्थल भी कहा जाता है। ऐसा आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? यह है दोस्तों महदा। उत्तर प्रदेश के विंध्य तथा ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी क्षेत्र का जो पाषाणकालीन जो स्थल है जो है बहुत ही समृद्ध रहा है, जिसमें महदा, सराय नहरा, दमदमा महत्वपूर्ण है। महदा से सींग यानी कि श्रृंग के बने उपकरण आभूषण सराय नहराई की तुलना में अधिक संख्या में मिले। सींग तथा श्रृंग के उपकरणों में बाणाग्र, बेदक, खुरचनी, आरी, रुखानी, चाकू आदि हैं। श्रृंग के आभूषण में कुंडल तथा मुद्रिकाएं उल्लेखनीय हैं। मैदा से बलुआ पत्थर से बने सिल एवं लोटे तरीब से तथा स्तंभ गर्त के भी साक्ष्य मिले हैं। सिल एंड लोढ़ों में की प्राप्ति से यह इंगित होता है कि संभवतः जंगली घास के दानों को पीसकर भोज्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 27। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिलते हैं। ये भैया दमदमा से मिलते हैं। कहाँ से? दमदमा से। दमदमा नामक मध्य पाषाण पुरास्थल जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, वहाँ से क्या है ये सब मिला है। यानी उसके 41 मानव समाधान मिले हैं, जिसमें से 35 कब्रों में एकल और 5 कब्रों में 2-2 मानव समाधान तथा एक कब्र में एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है। और विंध्य क्षेत्र में स्थित एक लेखिया शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जो विंध्य क्षेत्र का लेखिया है दोस्तों, लेखिया शिलाशय है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? दमदमा नामक पुरास्थल स्थित है मध्य पाषाण काल से। कहाँ से? मध्य पाषाण काल से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डोंट मिस इट प्लीज। ठीक। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? यह लेखिया से। कहाँ से? लेखिया से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव पाषाण काल की बात हो रही है। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है। झील जहाँ पे, यह लौरा देव। झील के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नव पाषाण काल का। झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है लौरा देव। उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर में स्थित लौरा देव बखीरा झील है, वहाँ पर उसके किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है। यहाँ से चावल का कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, जिसकी कालावधि 8000 से 9000 ईसा पूर्व है। लौरा देव से गोलाकार फर्श, स्तंभगर्त एवं चूल्हों का भी प्रमाण मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से है? ये भी लौरा देव, ये संत कबीर नगर जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई दोस्तों। कब प्रारंभ हुई? नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई। ठीक है। तो वैश्विक संदर्भ में नव पाषाण जो है युग 9000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ, परंतु भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ 4000 के आसपास का माना जा रहा है। वहीं बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन बस्ती वर्तमान जो पाकिस्तान में मिली है, जिसका मरम है 7000 ईसा पूर्व, करीब 7000 ईसा पूर्व माना जा रहा है दोस्तों। नवपाषाणकालीन अर्थव्यवस्था का आधारभूत तत्व खाद्य उत्पादन, पशुओं को पालतू बनाने की जानकारी है, जिसका तकनीकी आधार पाषाण उपकरण रहे हैं दोस्तों। ठीक है। और भी देख सकते हो आप। क्वेश्चन नेक्स्ट, राख के टीले किस क्षेत्र की नव पाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? यह है दक्षिण भारत। जो राख के टीले हैं वो मिले हैं संगनकल्लू वगैरह, जो कि कर्नाटका में है, दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में स्थित ग्राम जीवन की आधार रेखा नव पाषाणकालीन संस्कृति से प्राप्त होती है। खेतों की फसलों में बाजरे और चने का अवशेष मिला है दोस्तों। मवेशियों, भेड़ बकरियों के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की अस्थियां मिलना, जिससे अर्थव्यवस्था के पालतू पशु के महत्व का संकेत मिलता है। इस संस्कृति के लोग अपने मवेशियों को संभवतः प्रत्येक वर्ष की किसी कालावधि में अपने घरों के बाहर बांधे देते थे। जिस इलाके में मवेशी रखे जाते थे उसमें लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा दी जाती थी। बाड़ के भीतर जो गोबर एकत्र होता था प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों के साथ ही जला दिया जाता था। ठीक है। यह जलाने के कार्य संभवतः पोंगल समारोह, जो कि पोंगल है तमिलनाडु वगैरह में होता है, उसके आसपास किया जाता रहा होगा, जो मकर संक्रांति को पड़ता है। प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया का लगातार पुनरावृत्ति का परिणाम हुआ। जिस तरह वह होली जलाई जाती थी, वहाँ राख का एक टीला बन गया। दक्षिण भारत में जो पुरातत्व है, इन टीलों को भस्म एस माउंट भस्म टीला कहा जाता है। ऐसा ही राख का ढेर कर्नाटक के पिकली हिल एवं संगनकल्लू से प्राप्त हुआ। इंपोर्टेंट हो गया, जैसा कि मैं बता रहा था,
कहाँ से? पिकली हिल एवं संगनकल्लू से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू एंड पिकली हिल, जो कि कर्नाटका में है। नेक्स्ट, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों का अवशेष कहाँ से मिले हैं? यह दोस्तों बुरझोम और गोपकराल, बुरझोम और गोपकराल। उत्तरी भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया में नवपाषाण काल के अवशेष जम्मू कश्मीर, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रदेश में झेलम घाटी है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। वहीं बुरझोम और गोपकराल के उत्खनन से वहाँ के गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए। कश्मीर के इन दोनों नवपाषाणिक स्थलों की मुख्य विशेषता है गर्तावास। ठीक है दोस्तों, तो गर्तावास हो गए, वहाँ पे पत्थर एवं हड्डी के औजार, सूक्ष्म उपकरण। बुरझोम की खोज 1935 में डी टेलर तथा पीटरसन ने किया। बुरझोम की खोज किसने की? 1935 में डी टेलर तथा पीटरसन ने। मानव समाधान के कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बुरझोम से मिला है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्त आवास निम्नलिखित में से किस संस्कृति का विशेष लक्षण है? जो गर्त आवास हैं, बुरझोम में हम बात कर रहे थे, तो ये कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति का उदाहरण है दोस्तों। देखो मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं मानव समाधानों में कुत्ते दफनाने गए थे, कहाँ पे? यहाँ बुरझोम में। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाणिक स्तर पर गेहूँ एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? ये महरगढ़, जो कि पाकिस्तान में आजकल। सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्ची का मैदान, बोलन नदी के किनारे महरगढ़ नामक स्थल से कृषि का पहला स्पष्ट साक्ष्य मिला। इसका उत्खनन 1974 में हुआ। 7,000 के आसपास कृषि जन गेहूं और जौ की उत्पत्ति किस में मानी जा रही है? महरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, यदि महरगढ़ और लोहरादेव दोनों विकल्प हों तो लोहरादेव उचित विकल्प होगा, क्योंकि महरगढ़ इंडिया के बाहर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में। वहीं लोहरादेव कहाँ पर है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ है? यह दोस्तों महरगढ़ में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? यह महरगढ़। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? यह महरगढ़। नवपाषाणकालीन प्राचीनतम बस्ती महरगढ़ से मानव जीवन के स्थायी साक्ष्य मिलते हैं। यह बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में है, जहाँ पर कृषि करने एवं लोगों के स्थायी निवास हेतु कच्चे घरों के भी साक्ष्य मिलते हैं। महरगढ़ से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का साक्ष्य कहाँ से? महरगढ़, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, अर्थात जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। नवपाषाणकालीन सभ्यता के प्रारंभ में मेसोपोटामिया क्षेत्र में सर्वप्रथम जौ को खाद्यान्न के रूप में उपयोग में लाया गया, जिसका प्रयोग 7वीं सदी में ईसा पूर्व मिलता है, जिसका प्रमाण है कि 7वीं सदी में इसका यूज हुआ होगा दोस्तों। नेक्स्ट, मृत्यात्र रहित नवपाषाणकालीन स्तर प्रकाश में आता है, कब आया ही? तो जो मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया कोल्डेवा से। मृत्यात्र रहित नवपाषाणकालीन स्तर गोप्रखाल से प्रकाश में आया। ये जो चिरांद बिहार प्रांत से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल से ताम्राश्म काल में, जो तांबे का काल आ गया यानी कॉपर का यूज होने लगा, ताम्रास काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो जो ताम्र काल है, जो कॉपर युग है दोस्तों, उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर लोग दफनाते थे। भारत में सिंध क्षेत्र के बाहर अनेक विकसित ग्रामीण संस्कृतियों के दर्शन होते हैं, उन्हें ताम्रपाषाणिक कहा गया, क्योंकि इन संस्कृतियों के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे की वस्तुओं का भी यूज करते थे। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के सबसे अधिक स्तर पश्चिमी महाराष्ट्र में, कहाँ पर? वेस्ट महाराष्ट्र में है। गोदावरी की जो सहायक है प्रवरा नदी के दाएं तट पर एक स्थित है, उसका नाम है जोरबे, इसका प्रतिनिधि स्थल है, अतः इस जोरबे संस्कृति भी कहते हैं। इसकी सामान्य तिथि 1400 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है। यहाँ की एक प्रमुख विशेषता यह है कि बहुत सारे समाधान कलश में रख दिए गए। यह कलश घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखे गए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? बहुत सिंपल है, नवदा टोली मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाणिक मालवा संस्कृति का स्थल है। HD सांकलिया ने 1957 और 59 में इसकी खोज की दोस्तों। मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व स्थल एवं सबसे बड़ा केंद्र रहा है दोस्तों। इनाम गांव जोरबी ताम्र का इनाम गांव जो है
वो जोरवे ताम्रपाषाण काल का स्थल है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। नेक्स्ट, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एस.डी. संकलिया। इनामगांव भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र, जैसा कि हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्या है? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यह अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो एटा उत्तर प्रदेश के आसपास है, ठीक है, वहाँ खुदाई हुई और उसमें पता चला कि लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। विद्वानों ने इसकी समय ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी निर्धारित की। इससे यह सिद्ध हुआ कि उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से लोहे के उपकरण का प्रयोग होने लगा। इसे अभी तक का प्राचीनतम साक्ष्य माना जा रहा है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे? अतरंजी खेड़ा, जो कहाँ पर है? एटा उत्तर प्रदेश के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण काल से संबंधित दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। तो जो दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ हैं वो लौह काल से, आयरन युग से संबंधित है। दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद दक्कन के पठार तथा सुदूर प्रायद्वीप में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। यह संस्कृति का एक हद तक भारत के पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाई गई, किंतु दक्षिण भारत के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। महापाषाणीय संस्कृति एक ऐतिहासिक महत्व की दो विशेषताएं: इसका लौह युग से अविरल रूप से जुड़ा होना, काले एवं लाल मृदमांडों से आविर्भाव से संयुक्त होना, तथा ध्यातव्य की दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियों स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया जाता था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन एक करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे, तो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में दिखेंगे। और इसी के तहत हम ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी, भूगोल और आपका पॉलिटी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को भी लेके आएंगे। साइंस के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है दोस्तों, तो प्लीज़ देखते रहिए, बने रहिए और सबसे ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना इसके थोड़ा महत्व कम बनता है, महत्वहीन हो जाती हैं चीज़ें। तो आप समझदार हैं, इतना तो कर सकते हैं, आपका ख्याल कुछ जाता तो नहीं, पढ़ने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब तो दोस्तों बनता है। तो मेरे ख्याल से आपको उम्मीद होगी कि आप ये सब समझ पा रहे होंगे कि हमारे दिल की बात आपके दिल तक कैसे जा रही है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।